उस रात जंगल में अजीब सी खामोशी थी। न कोई पक्षी बोल रहा था, न झिंगुरों की आवाज आ रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में ठंडक के साथ एक डर भी घुला हुआ था। अमायरा अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक चमकता पत्ता तेजी से चमक उठा। अमायरा घबरा कर उठ बैठी। अमायरा, इतनी रात को? जरूर कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसने पत्ते को हाथ में लिया, उसकी आंखों के सामने जंगल का दृश्य उभर आया। वहां पेड़ों के बीच एक काला सा साया फैल रहा था। जहां जहां वो साया जा रहा था, वहां की हरियाली मुरझा रही थी। अमायरा का दिल कांप उठा। अमायरा बिना समय गवाए जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो अंदर पहुंची, पेड़ धीमी आवाज में कराहने से लगे। पेड़, अमायरा, हमें बचाओ। अमायरा की आंखों में आंसू आ गए। अमायरा, मैं आ गई हूं, डरो मत। अचानक हवा में ठंडा झोंका आया और वही जानी पहचानी आवाज गूंजी। रुद्वी, अमायरा, ये काला साया जंगल का पुराना शत्रु है। ये डर, लालच और नफरत से पैदा होता है। अमायरा, क्या मैं इसे रोक सकती हूं? रुद्वी, अकेले नहीं, इस बार तुम्हें जंगल के दिल तक जाना होगा। अमायरा एक पुराने बरगद के पास पहुंची। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक फैली थीं। वहीं से काले साये की सबसे तेज फुसफुसाहट आ रही थी। काला साया, ये जंगल अब कमजोर है, इंसान इसे नहीं बचा सकता। अमायरा डर गई, लेकिन उसने पत्ते को कसकर पकड़ लिया। अमायरा, तुम गलत हो। जब तक एक भी सच्चा दिल है, जंगल कभी अकेला नहीं होगा। पत्ता तेज रोशनी से चमकने लगा। रोशनी फैलती गई और पेड़ों, जानवरों, हवा, सबने उसका साथ दिया। काले साई ने चीख मारी और धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। जैसे ही साया गायब हुआ, चांद बादलों से बाहर आ गया। जंगल फिर से सांस लेने लगा। रुद्वी रोशनी के रूप में अमायरा के सामने प्रकट हुई। रुद्वी, आज तुमने जंगल का संतुलन बचा लिया। अमायरा, नहीं, हम सब ने मिलकर बचाया। रुद्वी, याद रखना अमायरा, जब भी डर फैलेगा, उम्मीद को आगे बढ़ना होगा। इतना कहकर रुद्वी फिर रोशनी बन गई। अमायरा ने गहरी सांस ली। वो जान चुकी थी, ये सिर्फ शुरुआत थी। जंगल शांत था, लेकिन कहीं दूर एक हल्की सी फुसफुसाहट अब भी बची हुई थी। और अमायरा जानती थी, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।